येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 41 से लगा। आत्मविभ्रमजं दुःखमात्मज्ञानात् प्रशाम्यति नायतास्तत्र निर्वान्ते कृत्वापि परमं तपः। इस समाधि तंत्र में सिद्धि की प्राप्ति किसे होती है, यह बतलाया जा रहा है। आत्मा की सिद्धि, सिद्धि ही स्वात्मोपलब्धि। जो सिद्धि होती है, आत्मा की उपलब्धि होने का नाम ही सिद्धि है। कौन ऐसा साधक है जो नहीं प्राप्त कर पाता है? कारण यहाँ बताया जा रहा है। और किसे वह प्राप्ति हो जाती है, वो भी बताया जा रहा है। आत्म विभ्रमजम दुखम। विभ्रम, उसमें ज प्रत्यय लग गया तो विभ्रमज, अर्थात विभ्रम से उत्पन्न होने वाला। कौन सा विभ्रम है? आत्मा का जो विभ्रम हो जाता है, आत्मा के प्रति जो भूल हो जाती है, सही ज्ञान नहीं हो पाता है, उसी विभ्रम के कारण, उसी भूल के कारण दुख की प्राप्ति होती है। और वह दुख कैसे शांत होता है? दुखम आत्मज्ञानात् प्रशाम्यति। आत्मा के ज्ञान से वह शांत होता है। न अयतः तत्र निर्वान्ति कृत्वापि परम तपः। यत का अर्थ होता है यहाँ पे जो प्रयत्नशील है, और अयत अर्थात जो प्रयत्न नहीं करता है। कौन सा प्रयत्न नहीं करता है? जो आत्मा के ज्ञान को शांत करने का प्रयत्न नहीं करता है, जो ऐसी साधना नहीं करता है। अयत तत्र न निर्वान्ति। संधि विच्छेद करके इसके अर्थ को समझने की कोशिश करें तो जो इसमें यत्न नहीं करते, यत्न का क्या अर्थ हुआ अब यहाँ पर? यत्न तो हर एक साधक कर ही रहा है। समीचीन यत्न जो नहीं करते हैं, जैसा किया जाना चाहिए, जो ऐसा नहीं करते हैं, तो न निर्वान्ति, अर्थात उन्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। कब नहीं होती है? कृत्वा अपि परमं तपः। परम तप को करते हुए भी, उत्कृष्ट तप को तपते हुए भी वह निर्वाण नहीं जा पाता है। अर्थात बड़े बड़े तप से मुक्ति नहीं मिलती है, यदि वह आत्मज्ञान शून्य होकर के किए जाए तो। और आत्मज्ञान से सहित होकर के किए जाएं तो निर्वाण की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। विभ्रम आया है। अब ये विभ्रम क्या कहलाता है? जो साधक इस मार्ग में लगा है, इतना तो वो जानता ही है
इतना आत्मज्ञान तो उसे होता ही है, फिर कहाँ अटक जाता है? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है, समझ में नहीं आ पाता है। यहाँ उनकी बात नहीं चल रही है जो मिथ्या दृष्टि हैं, जो ये छोटा भी ज्ञान नहीं रखते। जिसने दीक्षा ग्रहण कर ली है, तपस्या कर रहा है, इसका अर्थ है उसे इतना ज्ञान तो अवश्य है। जो 6 आवश्यकों का पालन कर रहा है, 28 मूल गुण को अच्छे से पाल रहा है, जिस समय प्रभु की स्तुति करना चाहिए स्तुति करता है, वंदना करना चाहिए वंदना भी करता है, प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान भी कर रहा है, समता का भाव भी रखा है वह, और काय से उसका ममत्व भी नहीं है, मोह भाव भी नहीं है। जो जो बतलाया गया है मूलाचार में, सभी क्रियाओं को कर रहा है, सभी आवश्यकों को कर रहा है। जो जो मूल गुण बतलाए हैं उन मूल गुणों को भी पाल रहा है। फिर कमी कहाँ रह जाती है, ये बड़ा विचारणीय बिंदु होता। लिखा है आत्मा के विभ्रम से उत्पन्न हुआ दुख आत्मज्ञान से शांत होता है, और जिसमें यत्न नहीं करता वो उत्कृष्ट तब भी करे तो निर्वाण को प्राप्त नहीं होता है। अब घानी में भी पेला जा रहा है तो भी समता बनी, समता नष्ट नहीं हुई। अभी तक तो यही समझा जाता है कि साधना क्या कहलाती है, समता की साधना। सब कुछ शांत भाव से सहन कर लेना, कोई विकल्प मन में नहीं लाना, राग द्वेष का भाव नहीं लाना। जो इतने भीषण उपसर्ग को भी झेल रहा है, इसका क्या अर्थ है? और बिना कोई प्रतिकार किए। आचार्य श्री हमेशा बोलते थे ये बातें एकदम से समझ नहीं पाती, अंदर कौन सी कमी रह जाती है। सद्दधि पत्तेदि रोचेदि पुनो विफासेदि। श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, रुचि करता है, स्पर्श करता है, सब कुछ कर रहा है। श्रद्धा अच्छे से बाहर से पूरा लग रहा है कि श्रद्धा है, और उसका विश्वास रहता है, उससे वो चाहता भी है, रुचि भी उसी की है, स्पर्श भी, अर्थात स्पर्श का अर्थ होता है तदरूप वो हो रहा है, जो जो कहा गया है उस अनुभव को भी प्राप्त हो रहा है। धम्मम भोग निमित्तम नदतो कमक्षय निमित्त। यह धर्म, यह साधना भोग के निमित्त से होती है, कर्म क्षय के निमित्त से नहीं होती। अब व्याख्यान भी, प्रवचन भी कर्म क्षय का देगा, ऐसा नहीं है कि प्रवचन में कुछ और नहीं बोलेंगे। दुख खो कम खो बोही लाओ सुगई गमनम समाही मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। हमेशा भक्ति में ये पंक्तियां भी आएंगी। दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो, सुगति में गमन हो, समाधि में मरण, समाधि पूर्वक मरण हो, जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। कथन भी उसी का हो रहा है, साधना भी समता की बनी है। तो बाहर से तो ऐसे ही लगता सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, कॉर्डलेस लेना हो गया। और ऐसा ही लगता है जो भी जितने भी साधक हैं सब यही सोच करके तो मोक्ष मार्ग में बढ़े हैं। किसी से भी पूछा जाए
तो वो यही कहेगा। तो अंतरंग की परिणति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहता है जो बाहर समझ ही में ही नहीं आएगा। अच्छा सीधे बोलते थे हो सकता वो अभव्य भी हो जाए। हाँ, हो सकता है वो अभव्य भी हो, मिथ्या दृष्टि की बात नहीं, अभव्य की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे बहिरंग का विषय तो बन ही नहीं सकता। अंदर में कुछ सूक्ष्म लोभ तो रह जाता है। धम्मम भोग निमित्तम, ये धर्म की साधना जो हो रही है भोगों के निमित्त से, कर्म क्षय के निमित्त से नहीं। अब देखना वो इंद्र के पद को, स्वर्गीय वैभव को भी नहीं चाह रहा, बाहर से तो कहेगा नहीं। फिर कौन से भोगों को वो चाहता? क्या नाम के भोग को चाह रहा है? ख्याति पूजा के भोग को वो चाह रहा है? यही सबसे बड़ा विभ्रम है, और इसी विभ्रम से उत्पन्न हुआ जो दुख है। ये विभ्रम का अर्थ होता है जो जैसा होता नहीं वैसा प्रतीत होने लगे, वैसी मान्यता भीतर आने लगे। भ्रम विशेष रूप से जो हो जाता है वो विभ्रम कहलाता है। निर्णय गलत, हाँ, जो दिख रहा है वो है नहीं, वास्तविकता कुछ भिन्न है, सत्य कुछ अलग है, पर बाहर कुछ अलग दिख रहा है। इंद्रजाल जिसे कहा जाता है, दिखाया भी नहीं जा रहा। कई बार ऐसा नहीं कि उसके दिखाने के भाव, दिखाने के भाव भी नहीं है, भाव तो सही है, पर कुछ सूक्ष्म परिणति ऐसी हो जाती जो पकड़ में नहीं आती। कई बार ऐसा भी हो जाता है। सहनन नहीं हुआ तो सहनन इतना बढ़िया सहनन है, घानी में पेला जा रहा है, इससे बड़ा सहनन क्या होगा जब चूनी हो रही है। तो सामान्य सहनन वाले कुछ नहीं कर सकता। ये उत्तम 3 सहनन जिनके होते हैं वही जीव है समता रख सकता घानी में पेलने पर भी। अग्नि बरस रही है, पत्थर बरस रहे हैं, बाणों की बौछार हो रही है, आंधी तूफान है, पशु पक्षी भक्षण कर रहे हैं, काटा पीटा जा रहा है। तो ये इस समय जो समता रखा है तो उत्तम सहनन वाले मुनि महाराज होते, कोई सामान्य नहीं होते। वो सामान्य तो पंचम काल में है, अपन तो मच्छर नहीं सहन कर पाए। और वो सिंह को सहन कर रहे हैं, शारीरिक भीषण उपसर्ग को झेल रहे हैं। विभ्रम का अर्थ क्या? विभ्रम मतलब इसी जीवन में ख्याति पूजा लाभ का भाव रहना कि आगामी भविष्य में अच्छा देवगति मिले। तो आचार्य भगवान ने तो लिखा है धम्मम भोग निमित्तम, उसमें कर्म क्षय का निमित्त नहीं, भोगों का निमित्त है। यानी आगामी काल में मुझे ये मिले। अब आगामी काल बहुत बड़ा हो सकता है, यह भाव भी हो सकता है, आने वाला भाव भी हो सकता है उसमें। अभी साधना चल रही है तो आने वाले समय में बड़े बड़े राजा महाराज आ जाएं, श्रेष्ठी आ जाएं, हमारी पूजा करें, हमारा सम्मान करें, हमारे गुणगान गाएं, हमारा नाम कहें, यहाँ सब आपके कारण हो रहा है, आपकी साधना महान है। ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो ऐसा जीव कृत्वापि परमम तपः न निर्वान्ति, परम उत्कृष्ट तप को, कि परम तप कहाँ है? और परम तप वो होता है जो एकदम सर्वोत्कृष्ट, सामान्य नहीं। सामान्य मुनि महाराज नहीं होते जो मासोपवासी कर तपस्वी होते हैं, पर्वत के शिखर पर खड़े होकर के तप कर रहे हैं गर्मी के दिनों में, वो उत्कृष्ट जो तप रिद्धियाँ में वर्णन आता है। ऐसे ऐसे तप योगी भक्ति में जो वर्णन आता है ऐसा। न निर्वान्ति कृत्वापि परमं तपः न अयतः तत्र न निर्वाण। जो यत्न सही नहीं कर रहे हैं, अर्थात भाव से मन से सही यत्न नहीं करते हैं, नहीं, जिनका लक्ष्य सही नहीं होता है। महाराज जी फिर वो कौन सा भाव है? कोई अच्छा काम होगा, लोग तारीफ भी करेंगे, फिर उस समय कौन सा ऐसा भाव लाए कि जो
धम्मम भोग निमित्तम में कारण ना बन पाए। कौन सा भाव, तो वो वही जानता है। व्यवहार में तो सब होता ही है ना। वो तो वही जानता है, अथवा कई बार वो स्वयं भी नहीं जान पाता। कई बार ऐसा भी हो जाता है, जैसे हमें लगता है कि हमारी साधना तो बढ़िया चल रही है, सब अच्छा अच्छा चल रहा है, अच्छे से हम कर रहे हैं, पर कब मन वो चाहने लगे पता नहीं चलता। तो बार बार आत्मज्ञान से ही उसका प्रशमनम होता है, अर्थात बार बार आत्मा को छूने की इसकी वृत्ति होना चाहिए। आत्मज्ञान से मतलब जानना नहीं है यहाँ पर, आत्मा को छूने वाला पुरुषार्थ, आत्मा के निकट आने वाला पुरुषार्थ, आत्म स्वभाव को समझने वाला पुरुषार्थ। आत्मा का कोई रूप नहीं है, आत्मा का कोई नाम आदि नहीं होता है, आत्मा में रहने वाला पुरुषार्थ। विभ्रम का मतलब आप मिथ्या भाव थोड़ी है यहाँ पर। विभ्रम मतलब जो मूल लक्ष्य से च्युत हो गया, लेकिन मिथ्यात्व ही आ गया तो मिथ्यात्व अर्थात अध्यात्म का मिथ्यात्व यही होता है, कर्म क्षय को भूल करके नाम को चाहने लगा, ये तो मिथ्यात्व हो गया, उसी में अटक गया। और क्या है? अज्ञान है। विभ्रम का अर्थ तात्कालिक नाम को वो परमानेंट मानने लगा। जैसे विभ्रम में उदाहरण दिया जाता है मृग मरीचि का, तात्कालिक सुख को वो हमेशा का सुख मान लेता है। तात्कालिक जल दिखता है उसे, पर लगता है कि नहीं सही में जल है वहाँ पर। घूमते हुए उमड़ते हुए बादलों के महल को देख करके सही का महल जो मान लेता है, उसी में रंजायमान होने लगे। इंद्रिय सुख में ही सही सुख की जिनकी कल्पना हो जाती है, वो सब विभ्रम माना जाता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ, मिथ्यात्व है अध्यात्म में, अध्यात्म की दृष्टि से, गुणस्थान की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से। कदाचित मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, जब अभव्य हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? है, हो ही गया है, ऐसा नहीं कह सकते। नियम नहीं है, पर हो सकता है, ये बताया जा रहा है। और उपाय ये बता रहा, आत्मा के विभ्रम से उत्पन्न हुआ दुख आत्मज्ञान से शांत होता है। और कोई ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान है। जैसे शिवभूति मुनि महाराज को था, एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान, भेद विज्ञान। बाहर के सारे विकल्प को छोड़ करके उसी में लीन हो गए। अब देखो, ये बाहर के बड़े बड़े मुंह की बात है नहीं यहाँ पर। ये सब जो चलता है अंदर ही अंदर चलते जा रहा है मन में। बाहर तो उसकी समता वैसी बनी हुई है, घानी में पेलने पर भी वो आ नहीं हो रहे, और बाहर के सारे आवश्यक व्यवस्थित हैं। आचार्य बोलते थे, अभव्य के उपदेश से कई भव्य तिर जाते हैं। और वो इतने अच्छे प्रवचन देता है, उसके प्रवचन को सुनकर के कईयों को सम्यक दर्शन हो जाता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है। इतनी अच्छे उनकी प्रवचन, इतना उनका ज्ञान, द्वादशांग के निकट पहुंचने वाला, 11 अंग 10वें पूर्व तक पहुंच रहा है, टच कर रहा है। ज्ञान गलत नहीं है उसका, शुद्ध ज्ञान सही ही है, लेकिन अंदर कोई ना कोई भाव ऐसा आ जाता है, लोभ का भाव। जैसे उसमें केस में आया, वो विद्याओं को स्वीकार कर लेते हैं, हम स्वामी हैं, बस वो लोभ जागृत हो गया, विद्याओं से प्रभावित हो गए, वो नाम से प्रभावित हो गए, ख्याति से प्रभावित हो गए, वो लोभ आ जाता है। अध्यात्म में ग्रंथों में ही अप्रतिबुद्ध, मूढ़, बहिरात्मा, ये जो कहा गया है, वह सब प्रवृत्ति परक अवस्था में ही आ जाने पर, प्रमाद की अवस्था में है तब भी कहा गया है। नहीं, प्रमाद में तो
एक वो मिथ्यात्व ही है गुण स्थान विभ्रम का ना। नहीं, गुण स्थान से नहीं कथन कर रहे हैं, और छठवें गुण स्थान वाला भी हो सकता है, पहले गुण स्थान वाला भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। दोनों के भावों में बहुत अंतर है। नहीं नहीं, आध्यात्म की विवक्षा में तो विभ्रम वाला हो गया ना। और जो नाम की इच्छा कर रहा है, ख्याति की इच्छा कर रहा है, तो नीचे गुण स्थान में आ जाएगा वो। नहीं, प्रमाद में भी आता है, छठवें गुण प्रमाद स्थान में भी प्रमाद वो की भाव बात आ नहीं कर सकता रहे, है। ख्याति पूजा लाभ की आकांक्षा जो हो रही है, भोगों की आकांक्षा हो रही है, आगामी काल में मुझे ये भोग मिल जाए, ऐसा वैभव मिल जाए, ऐसा पद मिल जाए, ये प्रमाद में नहीं है, ये तो नीचे ही आ गया वो। निदान यदि हो रहा है, क्या मतलब उसका? निदान वाली बात है नहीं इधर। जो बार बार उसे वही दिख रहा है, जैसे नारायण के पूर्व भाव की अवस्था होती है, मुनि अवस्था में क्या होते हैं, उनकी साधना कम थोड़ी रहती है। जो मुनि महाराज होते हैं, उत्कृष्ट साधना, बहुत अच्छी साधना होती है, लेकिन एक लोभ का भाव। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं हम बड़े बड़े तप कर रहे हैं, तो यह नहीं समझना कि बहुत बड़ा ही काम कर रहे हैं। बाहर से तो बड़े बड़ा चल रहा है, लेकिन भीतर से हो बड़ा, तब तो बात है। वहां टिकने वाली बात नहीं है, यहाँ लोभ की बात आ गई है। यहाँ तो उसकी हम बात करें, टिका हुआ सहन कर रहा है उपसर्गों को, पर हाँ फिर भी वो स्खलित हो गया है। बाहर से सब कुछ अच्छा है, भीतर से स्खलित हो गया, उसकी बात चल रही है यहाँ पर। एक मुहूर्त तक नहीं टिक पाया वो, नहीं, वो रुक गया। उसकी उसकी बात नहीं कर रहे अभी, उसकी बात चल रही है जो अंदर से परिणाम इसका हो गया लोभ का। वो तो आदिनाथ भगवान भी 1 वर्ष तक तपस्या कर रहे थे, वहां पे वो विभ्रम की बात नहीं है। परमठ वाहिराजन, बस इतना है। कदाचित वहां भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो होता है मूल रूप से जो बताया जा रहा है, कृत्वापि परमम तप न निर्वान्ति, परम तप कर रहे हैं वो। और परम तप होता है घोर उपवास वाली साधना, भीषण तप को करने वाले, ठंडी गर्मी को जीतने वाले, अच्छे से 6 आवश्यकता का पालन करने वाले, जो समय साल में गया, सद्दे दी, पत्ते दी, रोचे दी, फांसे दी, वो वाली बात है यहाँ पर। भावलिंगी सन जो 6वें 7वें गुण स्थान में झूल रहे हैं, उनकी बात का महत्व उतना नहीं चल रहा है यहाँ पर। ने मुख्यतः जो द्रव्य लिंग की ओर ही आ गए हैं उस अपेक्षा से। तो कैसे उस विभ्रम को तोड़ना, तो उत्तर दिया जा रहा है आत्मज्ञान से ही। यदि कदाचित मन में वो भाव आ भी जाए, तो तुरंत आत्मा को छूने का पुरुषार्थ, आत्मज्ञान में आने का पुरुषार्थ। कहाँ हम किस नाम के पीछे लग गए, बस इसलिए तो मोह ही तो है कारण। मोही तो है। वहां तो वे सब भावलिंगी थे। नकुल सहदेव मुनि महाराज जो थे भावलिंगी थे, पर वहाँ यहाँ जो गाथा श्लोक में कहा जा रहा है अलग बात कही जा रही है। आत्म विभ्रमजम, उनको शुद्धोपयोग व उत्कृष्ट से नीचे उतर गया, वहाँ की विवक्षा नकुल सहदेव की ये है। पर यहाँ क्या, आत्म विभ्रमजम दुखम, यानी स्वयं की आत्मा से जो विभ्रम में आ गया है, ख्याति पूजा लाभ में अटक गया, कहने का मतलब यहाँ उनकी बात चल रही है। वे तो अच्छे साधक थे नकुल सहदेव, तो कहने का मतलब है कि द्रव्य साधना ही सब कुछ नहीं होती है। शिवमूर्ति मुनि महाराज जब उसमें डूबे तो तुरंत कल्याण हो गया। बड़े बड़े तप नहीं किए उनने, लेकिन उस आत्मज्ञान को पा लिया और कल्याण हो गया, स्थिरता आ गई। श्री की हिंदी पढ़ते हैं। अज्ञान जन्य दुख नाश स्वबोध से हो, पीड़ा अतीव वह क्यों न अनादि से हो। विज्ञान के विषय में यदि आलसी है,
पाता न मोक्ष उसका तप ना सही है। अज्ञान जन्य दुख नाश स्वबोध से हो। अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो दुख होता है वो नष्ट कैसे होता है? स्वयं के आत्मा के बोध से ही नष्ट होता है। भले ही वो अज्ञान वाला दुख अनादिकाल से भी क्यों ना हो, वो पीड़ा, तीव्र पीड़ा अनादि की भी क्यों ना हो, यदि ये स्वबोध हो गया तो कल्याण हो जाएगा। तो स्मास भिन्नम, बस ये भेद विज्ञान हो गया। विज्ञान के विषय में यदि वो आलसी है, आत्मज्ञान के विषय में यदि आलसी है, तो पाता ना मोक्ष उसका तप ना सही, वो मोक्ष को भी प्राप्त नहीं कर पाएगा और उसका तप जो है वो सही नहीं। मूल रूप से सब बहिरंग तप की ओर लगे रहते हैं। यहाँ उस ओर दृष्टि लाना चाह रहे हैं आचार्य भगवान कि बहिरंग तप गौण है, अंतरंग तक मुख्य होते। अनशन, उदर, रस, परित्याग, विविध संज्ञासन, काय क्लेश आदि। महाराज जी, बदनीमा परमठ वाहराजेण, जो भी बदनीमाणी धरणता शीलाणी तहा तपम चुकुबंत परमठ वाहराजेण। तो ये भी तो सब परमार्थ से बाहर होने पर ये सब कुछ करते हुए भी वह मिथ्या दृष्टि नहीं है। हाँ, तो यहाँ तो वे मुनि महाराज आ गए, जैसे नकुल सहदेव का उदाहरण दिया। शुद्धोपयोगी शुद्धोपयोग में है। नहीं बैठ पा रहे हैं, छठे साधक गुण स्थान वर्ती होते हैं, शुद्धोपयोग से नीचे आ गए तो उस अपेक्षा से। पर यहाँ मुख्यतः उनकी है कि जो अंदर से धम्मम भोग निमित्तम वाले, ऐसा लगता है। वो भी तो बाल तप और बाल तवम बाल बदम धारयति। हाँ, वो भी हो सकता है, पर यहाँ तो प्रतीति हो रहा है सब बहिरंग तप में ही लगे रहते हैं, अंतरंग तप की ओर दृष्टि नहीं आती। हाँ, तो वो अंतरंग तप जो मोक्ष निर्वाण के लिए कारणभूत होता है, ऐसा शुद्धोपयोग, वो ध्यान लेकिन अवस्था। विभ्रम शब्द कहने से सीधा मिथ्यात्व में ही चला जाए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। विभ्रम शब्द से का अर्थ ये निकलता है कि वो विशेष रूप में गाफिल हो गया, भ्रम आ जाना, गाफिल हो गया, वो बहिरंग तप में ही, बहिरंग साधना में ही अटक गया है। विभ्रम शब्द से ये आ रहा है, सब कुछ बाहर का करते हुए ऐसा मान रहा है कि प्रमाद की भूमिका में तो बाहर आएगा ही। वैसे एक आना, यानी एक स्वतः ही अबुद्धि पूर्वक आ जाना और एक उसको चाहने लगना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो मिथ्या दृष्टि अथवा अभव्य होता है, द्रव्यलिंगी होता है, उस द्रव्यलिंगी की बात कर रहे हैं जो चाह रहा अंतरंग से, वो सिर्फ बाहर के तप में लगा है, भीतर की ओर दृष्टि ही नहीं कर रहा। इतना सूक्ष्म तप का कम में नो कम मम्मी अहमे दिया कम चे कम में नो कम मम जायसा खलु बुद्धि अपटि बुद्धो हवदितावे। वहां तो अप्रति बुद्ध कहाँ है महाराज जी, अज्ञानी तो कह दिया। अब घानी में पेला जा रहा है, इसका मतलब क्या है? हाँ, एक विवक्षा वो भी निकलती है कि कोई यदि बहुत तप कर रहा तो क्या सब कुछ बेकार चला जाएगा? क्या बेकार नहीं है। निचली भूमिका की अपेक्षा शुभोपयोग की अपेक्षा वो अच्छा ही है। जैसे महाराज जी ने टीका में खोला, वही श्लोक दिया है अष्टोपदेश का, वरम व्रत है पदम दैवम ना व्रत है वचनार्कम छाया तपस्थयोर भेद प्रतिपालितोर महान। उस अपेक्षा से तो बहुत अच्छा है। एक दूसरी विवक्षा वो भी घटित हो जाती है कि जो शुद्धोपयोग में नहीं ठहर पा रहे हैं उन्हें भी इसमें ले लिया जाता है, जो एकदम स्थिर नहीं रह पाते हैं। और एक दो दूसरी आ जाती हैं अंदर से, जो द्रव्यलिंगी हो जाते हैं, ख्याति पूजा लाभ में अटक जाते हैं। वो आचार्य कुंद साहित्य में तो सभी जगह शुद्धोपयोग की भूमिका से नीचे आते हैं तो वह अज्ञानी है सब है, लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं है। बहिरात्मा होते हुए भी मिथ्या दृष्टि नहीं है। वो तो उत्कृष्ट की बात है ही। यहाँ पे जो है वो है उस अपेक्षा से घटाना जो ख्याति पूजा लाभ वाले में अटक जाते। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष निकलता है कि हमें बाहिरंग में ही नहीं अटकना है, बार बार अंतरंग को छूने का पुरुषार्थ करना है। ठीक है, अभी पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं,
तो वो शुद्धोपयुक्त तो आएगा नहीं वैसा वाला जो श्रेणी में चढ़ने वाला है। पंचम काल में जितनी साधना होती हो सकती उतने तो करना है। उतनी करते हुए भी कोई आ जाता है, सृष्टि आ जाता है, तो नाम की जो आकांक्षा होने लगती है, उसमें हमें नहीं अटकना है, कहने का मतलब। तभी कल्याण हो पाएगा। हाँ, आत्मज्ञान क्या कहलाएगा? आत्मज्ञान का अर्थ है शरीर के प्रति मोह नहीं पैदा करना, जड़ की ओर आकृष्ट नहीं होना, फिर तो कर्म की ओर आकृष्ट नहीं होना, औदैहिक भाव में नहीं उलझना, कर्म के उदय में जो भाव आ रहे हैं उस रूप परिणत नहीं होते चले जाना, उसी में गिरते नहीं चले जाना। आत्मज्ञान से विपरीत होता है, अर्थात जो जो औदैहिक भाव के अनुरूप ही अपने आप में आने लगता है। औदैहिक भाव तो हमेशा रहेंगे, अब कषाय का उदय तो हमेशा रहेगा। तो उस समय भी जागृति बना करके रखें कि कषाय का उदय भले ही भीतर से है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ रहेगा कि हम उससे उस रूप बहेंगे नहीं, अपनी समता और लक्ष्य को छूते रहेंगे। लक्ष्य क्या? आत्मज्ञान का अर्थ है कि मुझे मोक्ष को ही पाना है, मेरा लक्ष्य सिर्फ कर्म निर्जरा ही है। आत्मज्ञान है शुद्ध आत्मा की प्राप्ति का लक्ष्य, कर्म से रहित आत्मा की अवस्था का लक्ष्य, सांसारिक दशा से ऊपर उठने का लक्ष्य, सिद्ध होने का लक्ष्य, शरीर रहित होना है, बस आत्मा में ही रहना है, आत्मा से बाहर नहीं निकलना है। आत्मज्ञान का अर्थ ये है। मतलब आत्मज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान और नहीं, सम्यक ज्ञान तो थोड़ा स्थूल है। चौथा गुण स्थान वाला जीव, उसको भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। प्रवृत्ति में है मुनि महाराज, उन्हें भी सम्यक ज्ञान है। छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज हैं, प्रवृत्ति कर रहे हैं, स्तुति वंदना कर रहे हैं, वो भी सम्यक ज्ञानी ही है, लेकिन वे आत्मज्ञानी नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञानी की अवस्था है शुद्धोपयोग में ही लीन रहने वाली अवस्था। वही बात तो आ गई महाराज जी। हाँ। कोई शुद्धोपयोग में पूरा लीन तो रहे ही नहीं, अंतर मुहूर्त बात तो चेंज होगा ही। तो जब अंतर उस आत्मज्ञान की अवस्था से नीचे आएंगे तो शुभ उपयोग की अवस्था रहेगी, तो उसमें सारे कार्य तो करना ही होंगे। करना पड़े अलग, और करने में ही डूबने लगे, उसी में ही सब कुछ अच्छा अच्छा मानने लगे, वो अलग, उस विवक्षा की बात चल रही है। उसे आना पड़ता है, न चाहते हुए भी करना पड़ता है, उसे विकल्प होता है करते हुए भी। भगवान की भक्ति करते हुए विकल्प हो रहा है, सोचता कब तक भक्ति करते रहूँगा क्या मैं, इससे तो कब ऊपर उठूँगा। यानी ये भाव है कि भक्ति भी छूट जाए, बस आत्मा के ज्ञान में स्थिर होकर के बैठा रहे, ज्ञाता दृष्टा भाव लाते रहे, उसे छूता रहे, उस योग्य होने की भावना करते रहे। ऐसा बार बार सोच सोच के हर कार्य कोई थोड़ी करता है कि मुझे ऐसा क्यों करना पड़ रहा, कब तक करता रहूँगा। ये तो शरीर रूटीन में चलता रहता है। तो रूटीन में भी चलते हुए स्खलन की संभावना बहुत बनी रहती है। थोड़ा भी कुछ भी हो जाए तो फिर वह उस औदैहिक भाव के अनुसार बहने लगता है, वो चाह पैदा होने लगती है, आकांक्षा पैदा होने लगती है। बार बार उसे अपने आप को सचेत करना पड़ता है। श्रद्धा नहीं डगमगा रही, श्रद्धा तो सही अभी भी बनी है। सबसे खतरनाक होती है आकांक्षा, कोई चाह भीतर पैदा हो जाती है, नाम की चाह, ख्याति की चाह, लोक की चाह, यश की चाह, बड़े बड़े वैभव की चाह उसे नहीं होगी अब, उसको तो उसने जीत लिया है। हाँ, सोना चांदी मिले, राजा का पद मिले, हो सकता है ये भी चाह ना हो, बस लेकिन कुछ तो होना चाहिए, बस ये थोड़ा कुछ तो भी बात है, उसमें अटकता है, बात उसकी चल रही है। तो उसी को जीतना है, अर्थात बार बार अंतरंग तप की ओर दृष्टि लाना है, निकांक्षित भाव से बिना अपेक्षा के सारी साधना करना है। भीतर कोई अपेक्षा ना हो, मात्र एक अपेक्षा, कर्मक्षय की अपेक्षा, शुद्ध आत्मा की उपलब्धि अथवा सिद्धि स्वात्म उपलब्धि वाली अपेक्षा। तो बार बार ये नीचे गिरता है, अपने आप ही गिरने लगता है, संभालने की आवश्यकता है। उस बात को आचार्य भगवान बता रहे हैं।
तभी तो कह रहे हैं निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती परम तप को। कई बार करते हुए, कई बार तपते हुए भी नहीं बने, मोक्ष क्यों नहीं मिला? कई बार तप किया, कई बार आवश्यकों का पालन किया, कई बार केशलूंज की, कई बार सारी क्रियाएं की, 28 मूल गुण का पालन किया, अच्छे से पालन किया, कहीं ना कहीं सूक्ष्म परिणति आ जाती है, बह जाता है वो। अगले श्लोक देखते हैं। अथ ज्ञानी अज्ञानिनोर भाव परिणतिर नियम्यते। ज्ञानी और अज्ञानी की, हाँ किसकी? 88 की बाकी लगे, 41वां श्लोक हो गया ना। विज्ञान के विषय में यदि आलसी है, पाता ना मोक्ष उसका तप ना सही है। विज्ञान से मतलब शास्त्रीय ज्ञान नहीं लेना, यहाँ आत्मा का उस ज्ञान को लेना, आत्मा के अथवा विज्ञान, आत्म भेद विज्ञान को, आत्मा को पाने वाला ज्ञान। यहाँ पे लिखा आलसी, यानी वो प्रमत्त हो गया। ऊपर जो श्लोक में कहा है अयतः, अर्थात यत्न नहीं कर रहा है। बाहर से तो यत्न कर ही रहा है, जब 6 आवश्यक पाल रहा तो यत्न तो करता है, पर कौन से यत्न को नहीं कर रहा है? स्थिर होने वाले यत्न को नहीं कर रहा है, आत्मा को छूने वाले यत्न को जो नहीं कर रहा है, उस यत्न की बात चल रही है। नहीं, भाव अवस्था, अंतरंग तप वाले यत्न को। तो विज्ञान के विषय में यदि आलसी, वो ऐसा आलसी है तो मोक्ष की प्राप्ति उसे नहीं हुई। पाता ना मोक्ष, वो कभी मोक्ष नहीं जाएगा, उसका तप सही नहीं है। यहाँ विशेष रूप से तप कहा जा रहा है, तो तप यहाँ पे ध्यान की विवक्षा में नहीं लिखना। तप का अर्थ है वो बहिरंग तप की ओर, क्योंकि दुनिया में प्राय तप उसी को गिना जाता है जो दिखलाई देते हैं। बड़े बड़े उपवास चल रहे हैं, रसों का त्याग चल रहा है, काय क्लेश रूपी तप। नज़र कौन से तप आते हैं? एक तो उपवास वाला आता है, रसों का त्याग वाला आता है, और काय क्लेश वाला तप आता है। कोई बहुत दिनों से खड़ा है ध्यान, प्रतिकूल मौसम में खड़ा है, तो उसी की प्रसिद्धि होती है ना। अथवा जो बड़े बड़े सिंह निष्क्रीडित आदि व्रत कर रहा है, कवल चंद्रायण आदि व्रत कर रहा है, उत्कृष्ट ऊन उदर करता है, तो वो तब दुनिया की नजरों में आ जाते हैं। तो उसका तप ना सही है, सही उसका तप नहीं है। हाँ हाँ, कर्म के उदय से भी आ सकती है। मूल में अंतरंग कारण तो कर्म का उदय है, लेकिन कर्म का उदय तो जीवन भर लगा ही रहेगा। हमारे पुरुषार्थ की हीनता है। ये साधना जो होती है चारित्र क्षैपश्रमिक भाव में होता है, औदैहिक भाव में नहीं है। अच्छी साधना जो है, साधना करना, ये क्षैपश्रमिक भाव है। संयमा संयम कहो अथवा क्षैपश्रम चारित्र कहो, सब उसमें। तो यहाँ पुरुषार्थ की कमी मूल रूप से होती है। हम कर्मों में नहीं डाल सकते कि हमारे कर्म का उदय है, इस कारण हम नीचे आ गए। कर्म का उदय तो हमें सबका चलता है, किसका नहीं चलता है? यदि कर्मों के उदय में डालेंगे तो फिर कभी निर्माण होगा ही नहीं। हमेशा पुरुषार्थ की कमी में ही। नहीं, 6वें गुण स्थान में निदान बंद नहीं होता, लेकिन इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, 3 ध्यान 2 होती हो सकती है। अर्थ हो सकते हैं, उसका सर्वार सिद्धि में आया कदाचित, कभी कभार। कदाचित भी होगा अगर, हाँ, तो गुण स्थान तो चेंज नहीं होगा। गुण स्थान चेंज नहीं होगा, और तात्कालिक होगा, अंतर्मुहूर्त तक की, उससे सीमा नहीं बढ़ेगी। पर उपस्थिति अब तो बार है उस बार ध्यान बार की। बार वो उस ओर बहता चला जाए तो फिर नियम से गिरेगा ही गिरेगा। जैसे कोई गाड़ी चला रहा हो, साइकिल चला रहा मान लीजिए, डगमगा जाता है, थोड़ा संभालता है, विशुद्धि स्थान घटेगा। लेकिन फिर कोई आएगा बाहर, कोई ट्रैफिक आया, फिर वो अपने गिरते गिरते उसने फिर संभाल लिया, पैर टिका दिया, कोई आलम में ले ले।
कितने बार डगमगाता है पूरा? 2 बार 3 बार, बाकी थोड़ी हमेशा पूरी डगमगाते चलेगा। और जब बार बार डगमगाता फिर तो गिरेगा ही नीचे नियम से, वो संभाल ही नहीं पाएगा अपने आप को। तो वहाँ कदाचित कभी विशेष प्रतिकूलता जब आ जाती है तो पीड़ा चिंतन की ओर ध्यान आ जाता है। इष्ट का अथवा वियोग हो गया, गुरु का वियोग हो गया, किसी का वियोग हो गया है। इष्ट वियोग में कौन रहेगा? शास्त्र का वियोग हो गया, गुरु का वियोग हो गया है, कोई व्यक्ति चला गया, तो अंतर्मूर्त में संभाल लेगा ना वो, कि दिन भर वो वही गाना गाते रहेंगे, अरे वो गुरु महाराज चले गए। बात संभालने की नहीं, पर उस गुण स्थान में ये मौजूदगी है। मौजूदगी तो है, लेकिन करने के लिए थोड़ी कहा है वहाँ पे। अब 6वें गुण स्थान में इष्ट वियोग और संयोग होता है, इसका अर्थ ये थोड़ी कर रहे हैं हम। होने और करने में कितना अंतर है? होना पराश्रित है, किया स्वयं जाता है। तो दिन भर करते रहे वो, दिन भर विलाप ही करते रहे महाराज जी। गुरु का भी वो हो गया है तो बाहर से नहीं दिखाई देगा, पर भीतर से हाँ, भीतर से दिन भर परिणाम ऐसे खराब करते रहे। ऐसा शास्त्र गुम गया मान लीजिए, हमारी डायरी थी, हमने पूरे नोट्स बनाए थे, 20 साल के पूरे नोट्स बने थे डायरी में, डायरी गुम गई। अब क्या करें? नहीं, इतना नहीं करेंगे, गुण स्थान ही चेंज हो जाए। पंचम में भी नहीं आ पाए, आएंगे नहीं। अच्छा, बोलते थे ज्ञान डायरी में नहीं होता है, ज्ञान अंदर होता है, आत्मा में होता है ना सब चीज की आदत। उस गुण स्थान के अनुकूल है जो डायरी में हमेशा लिखते रहते हैं। अच्छा से हमेशा इस बात को कहते थे, जब भी मुनि महाराज लिखते रहते थे, कितनी डायरी बनाओगे? अगर डायरी गई तो फिर आपका ज्ञान चला गया। तो डायरी में ज्ञान नहीं होता है, शास्त्र में ज्ञान नहीं होता है। शास्त्र हमारी आत्मा में, ज्ञान हमारी आत्मा में होता है। गई तो गई, ठीक है, तात्कालिक विकल्प हो जाएगा, हम मना नहीं कर रहे हैं। जो 20 वर्षों से संभाल के रखा था, एकदम चली गई डायरी, विकल्प हो सकता है। अपनी इष्ट वस्तु चली जाए, इष्ट साधर्मी का वियोग हो जाए, कुछ उनका अलग विहार हो जाए, मान लीजिए साथ जोड़ी थी, अब जोड़ी अलग हो गई, अब नई जोड़ी बन गई तो तात्काल विकल्प हो जाएगा। तो फिर वही करते रहे, दिन भर रोते रहे। ये दिन भर रो रहे हैं तो फिर तो अंतर्मूर्त का संस्कार काल कहाँ गया? हाँ, उसमें ये भी एक संभावना है कि अंतर्मूर्त में संभाल लिया, थोड़ी देर तक अच्छे रहे, फिर याद आ गई, फिर भी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी भंग बनता है। अंतर्मूर्त तक विकल्प हुआ, फिर हम आत्मा की ओर दृष्टि लाते हैं, आत्मा ये सोचते हैं, अरे देखो हमारे योग्य तो है नहीं, हमें नहीं करना चाहिए, हम में और श्रावक में क्या अंतर रहा, छोड़ो। तो स्थिरता हो गई, 10 मिनट आधे घंटे ठीक रहा, फिर याद आ गई तो फिर विकल्प शुरू हो गया, थोड़ी देर होगा फिर वो संभाल लेगा। ये भी हो सकता है, एक भंग ये भी बनता है। हो सकता है बाहर से ना दिखे, बाहर से तो ऐसा लगेगा कि तो सवेरे से विकल्प किए जा रहे हैं। वो कितनी बार संभल रहे अपने आप, ये तो पता नहीं चलता। तो ये हमारे ज्ञान का अथवा स्वयं उनके ज्ञान का भी विषय नहीं बनता है कि हमने कब संभाला और कब बह गए। साधक को भी नहीं पता चलता कई बार, घड़ी थोड़ी रखी है कि लेकिन उनको बहुत 3:50 में मुझे विकल्प शुरू हुआ है, अब 4:40 तक में 4:38 तक तो कर सकता हूँ। चांसेस तो बहुत है संभालने के। ऐसा थोड़ी है, पॉइंट टू पॉइंट है, टाइम टू टाइम है। 3:40 पे विकल्प शुरू हुआ है, तब लिमिट कहाँ तक है? 4:38 तक, ऐसा। हाँ, लेकिन सामायिक के काल में तो ये सोच लेंगे अभी तक विकल्प हुआ, अब मुझे निर्विकल्प होना ये तो 12 बज गए, ऐसा ध्यान ही नहीं जाएगा उनका। और वो अंतर्मुहूर्त यानी 48 मिनट तक ही नहीं खींचना जबरदस्ती। वहाँ पे इष्ट का वियोग का विकल्प हो सकता है, अनिष्ट संयोग का भी विकल्प हो सकता है, वेदना का भी हो सकता है। पीड़ा चिंतन जो है, शरीर में रोग हो गया है, दर्द दे रहा है, मान लीजिए घुटने में दर्द है, बैठे समय में फिर उस ओर ध्यान गया, फिर संभाले, फिर थोड़ी देर फिर ध्यान दिया। महाराज जी, इष्ट का वियोग होने में तो आर्त ध्यान, अगर मतलब इष्ट वस्तु मिलती रहे, व्यक्ति या वस्तु, तो उसको कौन सा ध्यान बोलेंगे? बोल दे। हाँ, रौद्र ध्यान परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। मिलती रही, खुश हो रहा है, इसका मतलब क्या? आनंद मना रहा है कि नहीं? विषय संरक्षणानंद रौद्र ध्यान है वो। पंच परमेष्टि में नहीं,
आनंद जिसमें आ रहा है, आर ध्यान में तो कभी आनंद आता नहीं। गुरु का वियोग हुआ वो तो हो गया, अगर गुरु मिलते ही रहे हमेशा, हाँ, ऐसा भाव आना, वो धर्म थोड़ी ध्यान। धर्म वो ये- आर्त ध्यान ये में धर्म ध्यान आएगा, रौद्र ध्यान में आएगा। यहाँ दृष्टि गुरु की ओर नहीं, गुरु से जो हमें एक शिक्षा मिलती है, गुरु से हमें उपदेश मिलता है, गुरु से हमें संस्कार मिलते हैं, गुरु के सानिध्य में जाकर के हमारी विशुद्धि ऐसा बढ़ ही तो जाती है, भाव मोक्ष मार्ग में तो इसलिए वो ऐसा ही धर्म है। ध्यान है। मोक्ष मार्ग में तो ऐसा ही भाव आएगा तो ना, इसलिए सारी धर्म- अनुकूल सामग्री मिले। इसलिए ये धर्म ध्यान की श्रेणी में आ जाता है। अच्छा, इसी को लेकर के सभी दुखी नहीं, अब क्यों? मान इसीलिए लीजिए कि वो पेन चाहिए है, पेन नहीं मिल रहा, पेन मिल जाए, हम बड़े खुश हो रहे हैं, हम पेन मिल गया, अच्छा वो काम। थोड़ी देर खुशी होगी ना, उसमें थोड़ी गुण स्थान चेंज होगा। हाँ, तो बस उसी को लेकर के सोचे जा रहे हैं, हाँ क्या गजब का पेन पेन है, डाय थोड़ा पियर ही सोच, कार्डिन का, बोले सोने का पेन है, बोले थोड़ा सा सोच पाते वो तो ऐसा। गोल्ड का पेन, उसे देख देख करके बार बार आनंद से भर रहे हैं, तो और ध्यान की ओर चले जाएंगे फिर तो। आनंद जो है अप्रशस्त को लेकर के तो रौद्र ध्यान है, प्रशस्त को लेकर के जो प्रशस्त अनुराग में है तो वो गुरु के माध्यम से हमारी विशुद्धि बढ़ती है, इस अपेक्षा से वो धर्म ध्यान है। अच्छा, श्री हमारे सामने हमेशा हाँ, तो विशुद्धि है, वो तो विशुद्धि तो है, है। हमेशा हमें प्रायश्चित देख करके शुद्ध करने वाले हैं, हमेशा उन्होंने संभाला है, उनका एक संकेत हमें संबल देता है, उनका एक आशीर्वाद हमारी निगेटिविटी दूर कर देता है, हमारी भावना मजबूत हो जाती है, उस दृष्टि से तो धर्म ध्यान है। पर वस्तु को लेकर के यदि कुछ हो रहा है तो रौद्र ध्यान की ओर जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। शिष्यों का संग्रह तो गुरु का आचार्य भगवान का कर्तव्य होता है, वो खुश भी होंगे, शिष्य बढ़ रहे हैं, संग बढ़ रहा है, इस कारण खुश नहीं हो रहे हैं, मोक्ष मार्ग की प्रभावना हो रही है इस कारण खुश हो रहे हैं वो तो चर्या सराग चर्या नहीं, मोक्ष मार्ग की प्रभावना, इतने सारे शिष्य दीक्षित हो रहे हैं, चारों तरफ उनका भ्रमण चल रहा है, चारों तरफ धर्म का प्रचार चल रहा है, ये तो धर्म ध्यान की बात है, गुणिश्री प्रमोदम की भावना है। दंसरणाणोपदेशो शिष्य गहनम च पोषणम तेषु चर्या ही सरागणम जिनेन्द्र पूजोपदेशो वा। तो जो उनको आनंद होता है शिष्य संग समुदाय बढ़ने से, परिग्रह की अपेक्षा नहीं है, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा, क्योंकि तीर्थंकर भगवान का मार्ग बढ़ रहा है। अब जितने व्रती बनेंगे, जैसे आचार्य भगवान के आशीर्वाद से इतनी सारी ब्राह्मी सुंदरी बनती थी, आचार्य भगवान कितने प्रसन्न होते थे। हाँ, पंच कल्याण में कितनी सारी ब्राह्मी सुंदरी, 32 महाराज जी उस समय ख्याति पूजा लाभ का भाव नहीं लगता कि कभी ऐसा आता हो, ख्याति पूजा का कल्याण लाभ थोड़ी की है। भाव उसमें तो कल्याण की भावना थी कि देखो कितने सारे लोग व्रत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, संयम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसकी खुशी होती थी गुरु जी को। तो आज पंचम काल में भी जहाँ दुनिया भाग रही है फिर भी व्रत लेने की, आजीवन संकल्प लेने की बात हो रही है, तो उस अपेक्षा से वो तो आनंद धर्म ध्यान की ओर लेकर के जाने वाला, वो थोड़ी आर्त ध्यान है, वो रौद्र ध्यान में नहीं आएगा। ऐसे ही आज ऐसी हमेशा कहा करते थे कि कभी भी थोड़ा सा भी अज्ञानी बहिरात्मा अप्रतिबुद्ध कुछ भी शब्द आता है समय सार में, तो आज ऐसे कहते थे सीधा नीचे मत चले जाओ, हाँ, तो मिथ्या दृष्टि मत समझो। हाँ, तो मिथ्या दृष्टि कहाँ करें हम। पर यहाँ पे जिस पर्टिकुलर 41 नंबर श्लोक में जो वर्णन आ रहा है, कृत्वापि परमम तपः न निर्वान्ति, ये किस ओर संकेत कर रहा है? उन साधकों की ओर संकेत कर रहा है मूल रूप से, जो मात्र बहिरंग तप में ही लगे रहते हैं और आत्मज्ञान को नहीं छूते हैं, आत्मा की ओर दृष्टि नहीं लाते हैं। मुख्यतः उनकी है यहाँ पर। उन 6वें 7वें गुण स्थान वाले मुनि महाराज की नहीं, जो शुद्धोपयोग से नीचे अबुद्धि पूर्वक आ गया, उनकी नहीं है चर्चा। यहाँ तो स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, जो नियम सार में बात आता है ना, एक गाथा आती है, अच्छा सिनेबस का पद्यों पे मासोपवास करना वनवास सुखाना, उसकी मूल गाथा जो है, कुछ मूल गाथा एकदम याद नहीं आ रही है। भावाचसी जो पद्य में होता है, मासोपवास करना वनवास जाना तापनादि तपना तन को सुखाना सिद्धांत का मनन मौन सदा निभाना है व्यर्थ ये श्रमण के बिन साम्य पाना। मासोपवास कर रहा है, तप कर रहा है, कठोर सिद्धांत का अध्ययन कर रहा है, मौन रख रहा है, वन में ही हमेशा रह रहे हैं, शरीर को एकदम कायक्लेश करके सुखा दिए हैं। तो ये जो भाव निकल रहे हैं, ये सिर्फ द्रव्य साधना वाले साधक के भाव निकल रहे हैं।
यहाँ पर उन मुनि महाराज की बात नहीं चल रही जो शुद्धोपेक्षित चित्त होकर के छठवें गुण स्थान में आ गए। यहाँ पे स्पष्ट रूप से वो झलक निकलती है कि द्रव्य लिंग की अपेक्षा, और जो समय सार में वो थोड़ा सा भाव, वहाँ अज्ञानी शब्द का प्रयोग किया तो साधनक तो है लेकिन शुद्धोपेक्षित नहीं ठहर पा रहे हैं, वीतरागता की अपेक्षा के अभाव में। हाँ, कुल मिलाकर के बहुत सूक्ष्म है, समझ में नहीं आता है, जिसकी जागृति होती है। आत्मज्ञान का अर्थ है यहाँ पे वो लगाना कि जो हमेशा जागृत रहे, बार बार अपने लक्ष्य की ओर दृष्टि लाने वाला रहे, बार बार ये सोचे कि मैं नीचे तो नहीं आ रहा हूँ, हमारे मन में कोई दूसरा भाव ख्याति आदि का तो नहीं आ रहा है, लौकिक भाव तो नहीं आ रहा है, उस ओर लाने के लिए कहा जा रहा है। अब अथ ज्ञानी अज्ञानीनोर भाव परिणति नियम्यति, ज्ञानी और अज्ञानी की भाव परिणति का नियम क्या होता है वो बताते हैं। शुभम शरीरम दिव्यांश, शुभम शरीरम दिव्यांश, विषयानभिवाञ्छति उत्पन्नात्ममतिर्देहे, उत्पन्नात्ममतिर्देहे तत्त्वज्ञानी ततश्चितिम्, तत्त्वज्ञानी ततश्चितिम्। शुभं शरीरं दिव्यांश्च विषयानभिवाञ्छति उत्पन्नात्ममतिर्देहे तत्त्वज्ञानी ततश्चितिम्। अब यहाँ पर भाव जो बता रहे हैं, निदान वाले भाव जो करते हैं उसकी बात यहाँ पर आ रही। शुभ शरीर मुझे मिले, दिव्य विषयों की अभिवांछा जो कर रहे हैं, दिव्यान विषयान, दिव्य क्या कहलाते हैं? दिवी जायते इति दिव्य, अर्थात स्वर्ग में जो उत्पन्न होता है वह दिव्य कहलाता है। जिसकी प्राप्ति स्वर्ग में होती है उसे दिव्य कहा जाता है। तो कौन से विषय? दिव्य दिव्य विषय। देवों को कौन कौन से विषय मिलते हैं? कल्प वृक्ष के माध्यम से स्वर्गों में दिव्य दिव्य विषय मिलते हैं। सारी 8 प्रकार की रिद्धियाँ उन्हें होती हैं, जो वो चाहते हैं तुरंत मिल जाता है। ऐसे विषयों की प्राप्ति की अभिवांछा जिनकी होती है। शुभ शरीर यानी सुंदर शरीर मिले, अच्छी काया मिले, अच्छा बल मिले, बढ़िया दिखने में आकर्षक रहूं, अच्छे अच्छे स्वर्गीय वैभव, उनकी आकांक्षा कौन करता है? उत्पन्न आत्ममतिर देहे, जिसकी मति देह में ही उत्पन्न हो जाती है, अथवा जिसकी मति देह में ही लगी है, अथवा जिसकी देह में ही आत्म बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। ऐसा परिणाम किसका होता है? अज्ञानी जीव का होता है। तत्वज्ञानी और जो तत्व का ज्ञान रखने वाला, ततः चितिम, अर्थात ततः किसके लिए कहा? जो ऊपर गिना के आए वैभव, उनसे वह छूट जाता है। किनसे? उसे शुभ शरीर की आकांक्षा नहीं, दिव्य देव विषयों की आकांक्षा नहीं। इससे जिसकी चिति हो जाती है, तो
किसकी होती है? जो तत्व ज्ञानी होता है वह इन विषयों को नहीं चाहता है, अर्थात वह निदान आदि करने वाला नहीं होता है। जो भाव पहले 41वें श्लोक में बताए थे, अब थोड़ा और खोल करके यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। इसकी डिटेल को अब कल देख लेंगे। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदान त्वं वन्दमानस्मि